भी। अरे मैडम, ऑफिस बंद हो चुका है, आज त्योहार है ना। अरे कल नहीं आ सकते हैं, आज ही हमारे घर की बिजली कट गई है, आज करवा लीजिए प्लीज। घर अरे में मैम समझा करिए, ऑफिस बंद हो चुका है, नहीं हो पाएगा। अरे पर त्योहार के दिन घर में अंधेरा नहीं रह सकता ना भैया, प्लीज प्लीज। अरे मैडम समझा करिए, हम सारा कैश जमा कर चुके हैं। नहीं नहीं, पर आज घर में अंधेरा नहीं हो सकता है ना भैया। देखिए हमारी चप्पल टूट गई, वरना हम टाइम पे आ जाते सच में। आज के लिए करवा लीजिए प्लीज। लाइए। ये लीजिए। ₹5 और। 5 रुपए। हाँ ये लीजिए मैडम, जाइए, हो गया। थैंक यू सर, बड़ी मेहरबानी हो गई, आपकी वजह से अंधेरा टल गया। अरे मैडम, आप ठीक तो हैं ना? हाँ। ए, पानी लेके आओ। नहीं नहीं, पानी नहीं चाहिए, वो निर्जला व्रत है हमारा, वो बिजली। अरे आप जाइए, आपके घर पहुंचने पहले बिजली आ जाएगी। बस 6 बजे के पहले आ जाए। हाँ हाँ, जाइए जाइए, आराम से जाइएगा। जी। भैया बन गई हमारी चप्पल। अरे कहाँ भाभी, ये बन बनकर इतनी बिगड़ चुकी है कि इसकी आखिरी सांस भी नहीं बची है। आप कहो तो नहीं दिखा दूं। नहीं, एक नंबर का माल है। एक बार इनसे पूछ लेते हैं। अरे हम भी क्या, आज इनकी इम्पोर्टेंट मीटिंग है और हम चप्पल के लिए फोन कर रहे हैं। क्या भाभी इतना सोच रही हैं? 600 रुपए के लिए? 600 रुपए की? हाँ ले लीजिए। अरे ये तो बहुत ज्यादा है। आपके लिए 500 रुपए लगा दिया, ले लीजिए। पर अभी नहीं है हमारे पास, 500 रुपए है। कोई बात नहीं, ऑनलाइन कर दीजिए, आजकल तो सभी लोग करते हैं। आइए लीजिए नंबर। नहीं नहीं, ऑनलाइन नहीं, वो क्या है ना, आजकल बहुत फ्रॉड होते हैं ऑनलाइन में, ये बताते हैं ना हमें, हम कैश ही दे देंगे। कोई बात नहीं, आप बाद में कैश दे दीजिएगा, आप ही के घर की दुकान है। ये ले लीजिए, आज त्योहार है ना, बच्चे के लिए चॉकलेट लेकर जाइए, इसकी कैश हम कल दे देंगे। थैंक यू भैया, ये लीजिए आपकी चप्पल। हे भगवान, हमारा फोन भी चार्ज नहीं हुआ है, बिजली कब आएगी भाई? बुआ मम्मी गई तो है बिल भरने। हाँ गई हैं, लेकिन लौट कर नहीं आई हैं। लगता है पूरे कानपुर की फेरी लगाकर ही लौटेंगी। त्योहार के दिन देखो कैसा घर अंधेरे में पड़ा हुआ है, आज तक ऐसा नहीं हुआ। तो तुम मीटर में फूंक मार दो, तुम्हारी तो जुबान में ही करंट है। आप ना ले दे के हमारे पीछे पड़े रहा करो बस। अरे लाइट आई नहीं अब तक। लो आ गई महारानी दौरा करके कानपुर का। एक बात बताओ कि तुम बिजली का बिल भरने गई थी कि बिजली कटवाने गई थी? बिजली का बिल तो भर दिया था हमने, उन्होंने कहा भी था कि बिजली आ जाएगी, पता नहीं कैसे। तो आई काहे नहीं है? कुछ समझ में नहीं आ रहा। तुमको कुछ समझ में आता है? कभी एक बात बताओ हमको, बिल भरने गई थी और ये। मम्मा लाइट कब आएगी? अभी आ जाएगी। हाँ बेटा। मम्मी आपके पैरों में क्या हुआ है? अरे कुछ नहीं, तुम जरा वो तुलसा जी के पत्ते ले आओ, हमारी हेल्प करो। तुम्हारी ना किस्मत बहुत अच्छी है जो तुम अभी तक हमारे ऑफिस में खड़े हो और हम तुम्हें फायर नहीं कर रहे हैं। और रही बात कमीशन और प्रमोशन की, तो उसे तो तुम भूल ही जाओ। हमने कुछ तो बनाया, तुमने क्या बनाया है? अपना कैरियर ही बना लेते। रोटी इसने दी है, कपड़ा भी दिया है,
और मकान दे पाया आज तक? अरे अरे भैया रुकिए रुकिए, 500 रुपए देते जाइए। क्या बात के 500 रुपए में? अरे भैया भाभी चप्पल लेकर गई थी ना, उस बेचारी के पास पैसे नहीं थे तो हमसे उधार लेकर गई। अब आप मिल गए तो आप ही दे दीजिए, अपना भी त्योहार बन जाएगा। बताओ क्या जमाना आ गया, लोग गरीब आदमी को भी नहीं छोड़ते। अब इनसे भी उधार कर लिया। वाओ मम्मा, ये कितना प्रिटी है। क्या है ये? 56 भोग। भोग भाव और चाव से होता है। वैसे तो आज जो कुछ भी बना है सारा कान्हा का है ही, और हमने हर तुलसा जी के पत्ते पर कान्हा की 56 भोग की चीजें लिख दी हैं। अब ये सिर्फ पत्ता नहीं रहा, भोग बन गया है उनका। वैसे तो हमारे कान्हा का पेट सुदामा के चावल के एक दाने से भी भर गया था, ये तो फिर भी चावल के 56 दाने हैं। मम्मी, आप कितनी क्यूट हो यार। देखना, अगले साल की गोवर्धन पूजा हम हमारे नए घर में मनाएंगे, तुम्हारे पापा भी। ये लाइट क्यों नहीं आ रही अब तक? वो भैया ने तो बोला था कि बिजली आ जाएगी। कान्हा कुछ तो कीजिए, शिखर जी के आने का टाइम हो गया। ये बिजली वाले भी फोन नहीं उठा रहे, कब से फोन लगा रहे हैं उनको। अंधेरा क्यों घर में? बिल नहीं भरा क्या? भर दिया था बिल। तो लाइट क्यों नहीं आ रही? तुमसे कहा था ना कि 11 बजे से पहले पहले बिजली का बिल भर देना। कितने में भरा था? 12 बजे भर दिया था बिल। 1 घंटे कहाँ थी तुम? पापा वो मम्मी। हम मम्मा से बात कर रहे हैं बेटा। वो हम पैदल चले गए थे तो। हाँ तो भी पैदल जाने में 20 मिनट लगते हैं, बाकी के 40 मिनट। अच्छा तुम पैदल हो गई थी? हम पैसे बचाने के चक्कर में हमने सोचा पैसे बच जाएंगे। अच्छा तुम ये कह रही हो कि 60 रुपए बचाने के चक्कर में तुमने आज त्योहार के दिन घर की लाइट कटवा दी? चिक कहाँ की समझदारी है अपनी। अच्छा इस मारे बत्ती कट गई है। नहीं मम्मी जी, वो हमारी चप्पल। हाँ चप्पल। रुको रुको, मैं खड़े हो, हिलना मत।
तुम्हारी चप्पल कहाँ है? वो ये नई चप्पल किसकी है? हमारी। अच्छा, मतलब यहाँ हमारा पूरा परिवार त्योहार के दिन अंधेरे में है और तुम मस्त शॉपिंग कर रही थी। नई चप्पल ले आई? किससे पूछ के? नहीं, वो पुरानी चप्पल टूट गई तो मोची ने कहा कि अच्छा, जुड़ नहीं मोची सकते। ने कहा और तुमने उसकी बात मान ली और नई चप्पल खरीद ली। ये भी नहीं सोचा कि कैसी है, किस क्वालिटी की है। कितने खरीदी? 500 रुपए। 500 रुपए की ये रत्ती चप्पल। ये भी नहीं सोचा कि ये कैसे हैं, अच्छे हैं कि नहीं हैं। शिखर, लोग तमाशा देख रहे हैं। अरे आप लोग वहां क्यों बाहर खड़े हैं? अरे आप लोगों ने पति पत्नी के बीच में क्लेश तो देखा नहीं होगा ना, है ना? आइए ना, अंदर आइए, अंदर बैठ के देखते हैं। अरे ये आइए ना, बहुत मजा आएगा। आइए, आप आइए अंदर। अरे आ जाइए ना भाई साहब, आइए ना। अरे कलेश देखते हैं। शिखर, त्योहार के दिन ये सब करने की क्या जरूरत है? पापा, हम अपनी बीवी से बात कर रहे हैं, पहले पूरी बात सुन लीजिए फिर बोलिएगा। शिखर त्रिवेदी हमेशा गलत नहीं होता है। हाँ, तो मोचे ने कहा आपसे कि चप्पल खराब हो गई है, नहीं ले लीजिए। आपने नहीं ले ली और लुटा दिए 500 रुपए। तो पैसे दे दिए थे ना? नहीं थे हमारे पास 500 रुपए, तो हमने कहा कि कल सुबह आके दे देंगे। मम्मी, तुमने उस मोची पर इतना विश्वास क्यों दिखाया? हमारा इंतजार नहीं कर सकती थी? हाँ, एक बार भी नहीं सोचा तुमने कि लोग क्या कहेंगे? हाँ, कि शिखर त्रिवेदी अपनी बीवी को एक चप्पल भी नहीं दिला सकता। पता है क्या हुआ आज बाजार में? उस 2 कौड़ी की मोची ने हमारी गाड़ी रोक के हमसे कहा कि 500 रुपए दीजिए, क्योंकि आपकी बीवी उधार में चप्पल लेके गई है। कितनी एम्बैरेसमेंट हुई हमको पता है? तुम अंदाजा भी नहीं लगा सकती हो। और बदले में क्या मिला? ये देखो, टूट गई ये। पता है क्यों टूट गई? क्योंकि जिस चप्पल की औकात 100 रुपए की नहीं थी, उसके तुम 500 रुपए देकर आई हो। अवनी, तुम्हें दुनिया की समझ नहीं है। तुम जैसा सोचती हो ना, दुनिया वैसी नहीं है। इस घर की चौखट के बाहर ना दुनिया का हर आदमी अपने फायदे के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। इसलिए हम इस चौखट के बाहर जाते हैं, रोज उस दुनिया से लड़ते हैं, ताकि हम सब, तुम आराम से चैन से रह सके, ऐश कर सके। क्योंकि तुम्हें उस दुनिया में जाने की समझ नहीं है। जब तुम में लोगों को डील करने की अक्ल नहीं है, तो तुम वो काम करती क्यों हो जो तुमको नहीं आता है? हमें देखा ना, हाँ, अंधेरे की वजह से तुम खुद गिर गए। अवनी, हम पाई पाई जोड़ रहे हैं ताकि हम अपने सपनों का घर बना सके। हमारा दिन ऑफिस में कैसा भी रहा हो, कैसा भी गया, हम ना तुम्हारे लड्डू लेकर आए हैं, ताकि तुम ना भगवान को भोग लगा सको। हम तुम्हारे दुश्मन नहीं हैं, नहीं हम तुम्हारे दुश्मन, लेकिन हमारी बात को समझो, सोचो। इस घर के सब लोगों ने अपने मन से पैसे खर्च करने शुरू कर दिए, तो हम घर कैसे चलाएंगे? हाँ, नए घर में जाने का सपना तुमने देखा है ना?
उस सपने को पूरा करने की सारी जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ हमारे कंधों पर है। अगर हम वहां सपना नहीं पूरा करेंगे तो कौन करेगा? तुम करोगी? तुम करोगी? बोलो ना। हाँ, क्या तुम्हारे अंदर इतनी क्षमता है कि तुम खुद के दम पर एक घर बना लो? अरे बोलो ना, चुप को। क्या तुम्हारे अंदर कोई भी ऐसी क्वालिटी, ऐसे गुण हैं जिसके दम पर तुम हमारा सपना पूरा कर सकती हो? क्या मिसेस त्रिवेदी हमारे सपनों का घर हमें दे सकती हैं? हाँ, कर सकती हो तुम हमारा सपना पूरा? हो तुम उस लायक हो नहीं? अरे बोलो ना, ऊपर देखो, बात करो हमसे, बोलो, कर पाओगी? क्या मिसेस त्रिवेदी हमारे सपनों का घर हमें दे सकती हैं? तुम हो उस लायक, बोलो ना अवनी। बोलो अवनी, बोलो, कर पाओगी? चलो, भगवान जी, बत्ती आ गई। त्योहार के दिन अपशगुन टला। अबनी, ध्यान रहे, आगे से ऐसी गलती ना हो। लाइट के आने जाने से शकुन अपशकुन नहीं होता है। त्योहार के दिन घर की लक्ष्मी का ये हाल हो, वो अशुभ होता है। चलो, हो गया बहुत तमाशा, पूजा करें आप। अनिका, अंदर जाओ, मम्मी की साड़ी साफ कर दो और पूजा के लिए रेडी करा दो। लेकिन पापा, हम पूजा कैसे करेंगे? गोवर्धन की तो रंगोली बिगड़ गई। हम दोबारा बना देते। नहीं, कोई जरूरत नहीं। तुम लेके जाओ मम्मा को, साड़ी साफ कराओ और गोवर्धन शगुन बना देगी। हाँ? हाँ, तुम और कौन? कोई दिक्कत है? वो नहीं। चलो, एक बार तो ढंग की बात बोला तुम्हारा लाडला। सगुन, गोवर्धन महाराज को ठीक करो। लल्ला, लो पानी, लो, मन शांत करो अपना। हा? हाँ मम्मा, हमें भी तो पूजा करनी है। हमें भी करनी है। तुम क्यों करोगी? तुम तो लड़की हो ना। हाँ, तो तुम भी तो टफर हो ना। कायदे में रहोगी तो फायदे में रहोगी। ज्यादा मत बोलो, कूटे जाओगी। हाँ?
चक्कर क्यों है? बताओ। देखो जान ही नहीं बची बिल्कुल। एक्चुअली नहीं है पापा, सुबह से एक घुट पानी तक नहीं पिया। आपके नए घर के सपने के लिए निर्जला व्रत रखा है मम्मी ने। ये देखिए, पैदल चलने की वजह से पैरों में छाले पड़ गए हैं। चलिए आप तीनों परिक्रमा शुरू कीजिए। दादी, ये गोवर्धन भगवान की पूजा क्यों करी जाती है? कहानी सुनाओ ना। ब्रजवासियों को इंद्र देवता के प्रकोप से बचाने के लिए घनघोर बारिश में स्वयं श्री कृष्ण भगवान ने 7 दिन तक अपनी छिंगली उंगली पर गोवर्धन पर्वत को उठाकर रखा। बस तभी से गोवर्धन का त्योहार मनाने लगे। बोलो गोवर्धन गिरधारी लाल की जय। बुआ, हमने सुना है गोबर की स्मेल है ना कम से कम 5 दिन तक नहीं जाती है। ऑनलाइन सर्च करो। कान्हा, इस घर की सुख शांति हमेशा बनाए रखना। पीली पर्ची कहाँ गई? पीला आपका फेवरेट रंग है, इसलिए इसमें लिखा है हाँ, शाम को पूजा के बाद एक चिट उठाएंगे। पीली वाली ही उठवाना। वाह कान्हा, पर्ची उठाने का मौका ही दिया, खुद ही बता दिया। अब इनका सपना पूरा होने से कोई नहीं रोक सकता। क्या बात है अपनी, बहुत खुश दिखाई दे रही हो। पापा जी ये समझ लीजिए, ये बहुत जल्द अपने सपनों का घर बनाएंगे। कुछ ज्यादा ही भरोसा है तुम्हें उस पे। तुम अगर ये कहती कि घर तुम बनवाओगी तो हम मान भी लेते, लेकिन वो बस बड़ी बड़ी बातें करा लो उससे। अब बताओ, अपनी बात साबित करने के लिए उसने नई चप्पल तोड़ दी। ये कहाँ की समझदारी है? कहाँ जा रहे हैं? खाना तो खाकर जाइए। रुको तो सुना रहे। ये कौन टिटिया रहा है इतनी देर से? कौन होगा मम्मी? आपकी प्यारी बहू के राजा भैया। कितना बार बोल चुके हैं नहीं रहना तुम्हारे ताजमहल में, नहीं करना पैचअप, लेकिन अगले के भेजे में बात घुसे तो ना। नमस्ते भैया जी। नमस्कार नमस्कार। क्या बात है भैया? बता रहा हूँ, 500 रुपए की चप्पल तुम्हारी 5 घंटे नहीं चली। क्या बे? हैं? इधर आ। दिन दहाड़े लूट मचा रखी है। सुनो बे, हमारी वाइफ ना थोड़ी भोली है, लेकिन हम बहुत टेढ़े आदमी हैं। तुम जैसे 1764 को रोज हैंडल करते हैं हम। निकाल 500 रुपए हमारे। अरे भैया निकाल, नहीं तो ऐसा धोएंगे तुमको ना, घंटा आप यहाँ मारेंगे और गिरोगे जाके घंटा घर पे। हम तेरों के दे कि मारूं अभी। खी बगा, जल्दी लाओ। हमको माफ कर दे भैया। सुनो भैया, कायदे में रहना ठीक है ना, क्योंकि तुम और हमारी रेंज में आ गए हो।
हमको माफ कर दिया। नहीं लेना चाहिए था इतना बड़ा डिसीजन, नहीं लेनी चाहिए थे वो चप्पल। बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए थी मम्मी। भले ही आपके पैर छालों से भर क्यों नहीं जाते, आपको वो चप्पल पापा से बिना पूछे नहीं लेनी चाहिए थी। आपने अपने शौक से तो अपने लिए कभी कुछ नहीं लिया, आज मजबूरी में एक चप्पल क्या ले ली। पापा ने इतना बड़ा बखेड़ा खड़ा कर दिया। तो कुछ गलत नहीं किया है पापा ने, पता है कितना टेंशन है उनके सर पर। हम सबकी जिम्मेदारी उन अकेले पर है। तो क्यों डाल रखी है सबकी जिम्मेदारी उनके सर पर? आपको पता है काव्या की मम्मी सब सामान अपनी मर्जी से लेती है क्योंकि वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है। मम्मी अगर आप भी कमा रही होती ना तो आपको इन छोटी छोटी चीजों की परमिशन पापा से लेनी नहीं पड़ती। तो क्या प्रॉब्लम है उनसे परमिशन लेने में? तुम्हारे पापा सही कहते हैं, हमें नहीं है दुनियादारी की समझ, इसलिए तो लोग हमें उल्लू बनाकर चले जाते हैं। और वो चप्पल तो वैसे भी रद्दी क्वालिटी की थी, तुमने देखा नहीं, एक ही झटके में टूट गई। अनिका तुम्हारे पापा जो जी ये रही तुम्हारी नई चप्पल, पूरे 200 रुपए की है, देखो, और क्वालिटी बिल्कुल एक नंबर। पहन के देखो, ट्राई करो। है ना आरामदायक? इसलिए कहते हैं उन्हीं, जिसका काम उसी को साजे, दूजा करे तो डंका बाजे। चलो अभी भूख लगी है, खाना लगाओ। हमने कहा था ना, पापा सही है। चलो खाना लगाते हैं। वो अचार नहीं रखा है। हम अभी लाते हैं। अवनी रुको, शगुन अचार लेके आओ। अच्छी बनाई सब्जी।